राजधानी रायपुर से खबर, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखने को मिली, जहां 20 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। करीब 17 से 20 अधिकारियों के घर ये कार्रवाई चल रही है। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई समेत कई राजस्व विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। और इसके साथ ही बता दें आपको कि तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू के घर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची, जहां तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के घर पर भी दबिश दी गई। नया रायपुर, अभयपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग सहित अन्य जिलों में भी दबिश दी गई है। 17 से 20 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर दबिश दी गई। बड़े स्तर पर यह कार्रवाई लगातार जारी है और जहां एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई समेत कई राजस्व विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी करिश्मा सोनी से। तो भारतमाला प्रोजेक्ट गड़बड़ी पर जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने यह छापामार कार्रवाई की है, 20 ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई चल रही है, जहां करीब 17 से 20 अधिकारियों के घर ये कार्रवाई की जा रही है। बड़े स्तर पर सभी ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां नया रायपुर, अभनपुर, इसके साथ ही दुर्ग, भिलाई, आरंग जैसे कई सारे ऐसे ठिकाने हैं जिन पर दबिश दी गई। तो 17 से 20 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई ईओडब्ल्यू की चल रही है। कई सारे खुलासे भी इस दौरान हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी करिश्मा सोनी से। करिश्मा, देखिए बड़े स्तर पर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई चल रही है, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भी गड़बड़ी सामने आई थी उसको लेकर के 17 से 20 अधिकारियों के घर पर इस तरह से कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ अब तक इस कार्रवाई में सामने आया है, क्या कुछ पूछताछ की गई इस बीच? करिश्मा जी बिल्कुल, देखिए भारतमाला घोटाले को लेकर, भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले को लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू की जो कार्यवाही है वो तड़के सुबह से देखने को मिल रही है। 17 से 20 जगह पर जो है एसीबी ईओडब्ल्यू ने तड़के सुबह से छापेमार कार्रवाई की। और अभी हम आपको बता दें कि लेखराम देवांगन के घर के बाहर खड़े हैं। ये जो घर है, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो तत्कालीन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पटवारी थे उनका ये घर है और उस पर जो है सुबह से ही रेड की कार्यवाही जो है वो चल रही। भारतमाला प्रोजेक्ट में खास तौर पर जमीन अधिग्रहण को लेकर के जो मुद्दा था वो विधानसभा में भी जोरों शोरों से गूंजा था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। और जो इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कई सारी अनियमितता भी इस प्रोजेक्ट पर जो है नजर आ रही थी, खासतौर पर मुआवजे को लेकर, जमीन अधिग्रहण के, जिसमें कई सारे जो है देख सकते हैं कि जो अधिकारी थे उनको भी निलंबित किया गया था। और साथ ही में जो लेखराम देवांगन है जिनका घर आपको दिखा रहे हैं, वो उस समय तत्कालीन पटवारी थे, इनको भी जो है इस पूरे मामले को लेकर निलंबित किया गया था। और अब जो है इनके घर में कार्यवाही देखने को मिल रही है। तड़के सुबह से ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, ना केवल यहाँ पर राजधानी रायपुर में बल्कि अन्य जगहों पर भी जो है देख सकते हैं कि कार्यवाही जो है पूरे प्रदेश भर में चलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने की थी, लेकिन उसके बाद जो है कैबिनेट के फैसले के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी को जो है ये पूरा मामला सौंप दिया गया था। और अब जो है इस पर देखिए कार्यवाही जो है लगातार चल रही है। तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू और तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को रायपुर स्थित जो उनका घर है वहां पर भी जांच जो है लगातार जारी है। रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग सहित अन्य जिलों में भी जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले में बड़े खुलासे जो है इसके बाद होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बड़ा तूल जो है इस मामले ने पकड़ा था, क्योंकि विपक्ष ने जोरों शोरों से इस पूरे मुद्दे को उठाया था। जो गरीब किसान थे, जो मुआवजा उन्हें मिलना था, उसको लेकर के बड़ी अनियमितता जो है सामने आ रही थी इस पूरे मामले में। और साथ ही में जो भारतमाला प्रोजेक्ट है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से जो है एक विशाखापट्टनम के लिए जो रोड बन रही थी, और ये सेंट्रल का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी अनियमितता जो है कई सारे सवालों को भी खड़ी करती है। हालांकि अभी अगर देखें तो राजधानी रायपुर में जो है कई जगहों पर जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश देखने को मिल रही है। और लेखराम साहू जो तत्कालीन पटवारी हैं, उनके यहाँ भी अभी कार्यवाही जो है वो लगातार चल रही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला कई समय से इसको लेकर के जांच जारी थी, कई समय से कार्रवाई लगातार की जा रही थी और अब वही कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है जहां ईओडब्ल्यू की छापेमारी चल रही है। कई सारे ऐसे अधिकारी हैं, कम से कम ऐसे 20 अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर इस तरह से छापामार कार्रवाई की गई है। करिश्मा, इस बीच क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? किस तरह से पूछताछ की जा रही है? क्या बड़े इस प्रोजेक्ट गड़बड़ी को लेकर के खुलासे होंगे? जी बिल्कुल, भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले की अगर बात की जाए तो बड़े खुलासे इसमें ये हो सकते हैं, क्योंकि अभी 20 अधिकारियों की संलिप्तता की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हो सकता है कि जब इसका खुलासा हो तो और भी कई लिंक्स जो है वो पता चले, जिसमें और भी कई सारे लोगों के नाम जो है वो उजागर होते हुए नजर आए। हो सकता है इसमें और भी बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इसमें अन्य बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। तो लगातार इस पूरे मामले पर जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच जो है वो जारी है और कैबिनेट के फैसले के बाद जब इस पूरी केस की जांच जो है अब और ज्यादा तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। राजधानी रायपुर समेत जो है कई जगहों पर अभनपुर में, आरंग में और दुर्ग में भी जो है लगातार छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अभी लेखराम देवांगन के घर के हम बाहर खड़े हैं, यहाँ पर भी लगातार सुबह से ही जो कार्रवाई है वो जारी है। कब तक ये कार्रवाई चलेगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो है अंदर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, अंदर नजर आ रहे होंगे और लगातार जो कार्रवाई है वो चलती हुई इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। हो सकता है कि बड़े खुलासे जो है इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है देखने को मिले। बेशक ही करिश्मा, कई सारे बड़े खुलासे इस बीच हो सकते हैं। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है बड़े स्तर पर, कई सारे ठिकानों पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कई बड़े खुलासे इस बीच हो सकते हैं। करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।